नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों में हुए बदलाव और ओवैसी के बयानों पर। 14 अगस्त को बीजेपी ने पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। इस दौरान पोस्टर, बैनर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन अब असली विवाद एनसीईआरटी की नई किताबों को लेकर कहा जा रहा है। इतिहास के कुछ हिस्सों को बदला जा रहा है और उनसे हटाया भी जा रहा है। बस इसी मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। ओवैसी का आरोप है कि जब भी बीजेपी और आरएसएस सत्ता में आते हैं, वे इतिहास को अपनी सोच के हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त 98% मुसलमानों ने वोट ही नहीं डाला था, लेकिन किताबों में ये सच छुपाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक धर्म और एक समुदाय की ही बात होती है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि 1941 में मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री थे और इस कैबिनेट का नेतृत्व फजीलुल हक कर रहे थे। वहीं फजीलुल हक, जिन्होंने मुसलमान लीग के लिए पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था। ओवैसी यही नहीं रुके, चीन और अमेरिका का मुद्दा भी उठाया कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन से ही है। वहीं अमेरिका के टैरिफ पर भी देश को काफी नुकसान हो रहा है। और बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने ये साफ कहा कि उनकी पार्टी वहां भी चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का ये मामला और भी गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और जिन्ना पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ ओवैसी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रही है। आपका क्या मानना है इस विवाद पर? आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।